अब तो आगे हमें करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली किसी लूप के लिए वैलिड है। मान लो ये कोई लूप है और इसमें कुछ करंट है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, डॉट डॉट डॉट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं बी वेक्टर डॉट और डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज्ड होता है ये, तो मैं यहाँ इनक्लोज्ड लिख दे रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है बच्चों कि करंट इनक्लोज का मतलब क्या है। कभी कभी हमारे को एक केस दिया जाएगा, दिस इज सिलिंड्रिकल वायर। वायर हम लोग बच्चों सिलिंड्रिकल ही लेते हैं और इसका कुछ रेडियस होगा और कुछ लेंथ होगा। तो यहां पे एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं और ये होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। मतलब करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में है, करंट है पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, राइट। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया की यहां पे बात करते हैं, ए की बात करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो राइट J इंटू ए इज इक्वल टू करंट। ठीक, तो मतलब हमारे पास जो यहां पर रेडियस R है, तो हम लोग यहां बोला जाएगा रेडियस R है तो आप निकालो करंट, रेडियस R/2 के लिए निकालो कितना करंट होगा। हमारे पास बड़ा रेडियस कितना R है, हमारे को बोला गया छोटे रेडियस R/2 में निकालो करंट, ये R/2 का एरिया बताया गया। तो बिल्कुल इसको फॉलो करेंगे हम लोग। हमारे पास है पाई आर स्क्वायर हैज गॉट द करंट आई, यूनिट एरिया में करंट होगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो जो R/2 रेडियस बनता है उसमें कितना करंट होगा, तो पाई इंटू R/2 का स्क्वायर, I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। बिल्कुल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, बच्चों वाला मेथड लगा रहे हैं। पाई आर स्क्वायर गया, ये कितना बचा I/4। यानी कि पूरे एरिया में करंट मेरे पास R है, लेकिन जब रेडियस R/2 की बात होगी तो उसमें जो करंट होगा I/4 होगा। ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। और हमारे को क्या करना है, सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसका भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये सोलेनॉइड है, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट है I और नंबर ऑफ टर्न L है और इसकी जो लेंथ है वो L है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पास बनता है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन हमारे पास होता है 2b इंटू टोटल लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न N, ये होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अब N अपॉन L को हम लोग लिख लेते हैं स्मॉल n, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज द स्मॉल n है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमारे पास एक्सिस वाला फॉर्मूला होता है, कोई अगर कॉइल है, करंट पास कर रहा है, इसकी रेडियस R है, सॉरी इसकी रेडियस R है और ये जो डिस्टेंस है वो x है, और यहां पे एक पॉइंट है P, यहां पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लो, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्न की बात होगी तो मैं n से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये अगर आप सारे फॉर्मूले का ध्यान में रखोगे तो जेईई के क्वेश्चन मेंस वाले फटाफट 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 सॉल्व हो जाएंगे। प्लीज मेक ए नोट गाइस। Now we have to do force on the charged particle in magnetic field. Q into V cross B. This is the force acting on a charged particle in magnetic field. तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी डिस्कस किया हुआ है स्कूल में कि क्रॉस हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, बिल्कुल सही आएगा, B इंटू साइन थीटा।
ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे पास बहुत सारे केसेस बनते हैं, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाए, दैट मीन्स दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक जैसे डायरेक्शन में चले जाए तो थीटा तो 0 हो गया ना, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 तो 0 होता है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अगर वो जा रहा है तो उस पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स विल बी 0, दिस वन, ठीक है। और अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब हमने कोई चार्ज पार्टिकल लिया और मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, उस पर कोई वेलोसिटी हमने इंपार्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा, v तो खुद 0 है तो पूरा फोर्स 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वो चार्ज पार्टिकल वहीं रखा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। केस थर्ड, अगर थीटा होता है एक्यूट एंगल, मतलब दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज थीटा, तो यहां पर वेलोसिटी के ले सकते हैं टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग दिस वन v cos थीटा एंड दिस इज योर v sin थीटा, दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन हो गया है। तो इस केस में बॉडी हेलिकल वे में जाएगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, इसे बोलते हैं पिच, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर एंड्स को बोलते हैं पिच, और इसे बोलते हैं रेडियस। तो पिच क्या है, समथिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो मैं लिख सकता हूं पिच इज इक्वल टू, पिच क्या डिस्टेंस ही तो है, इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। और रेडियस क्या होगा, रेडियस तो वर्टिकल है यहाँ पे, उसके लिए वर्टिकल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि v sin थीटा इंटू टी, दिस इज द रेडियस। आसान है बच्चों, घबराना नहीं है। इसमें ले लेंगे केस नंबर 4, अगर थीटा 90 डिग्री होता है, यानी कि दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा 90 होगा तो पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, यहां पे होगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी क्यू वी लिखूंगा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्यू भी हमें सेंटीमीटर फोर्स देगा, तभी तो पार्टिकल मूव करेगा, नहीं तो मूवमेंट तो होगा ही नहीं। ये सारे केसेस हो गए। अब देखते हैं फोर्स ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कोई वायर है, इसमें करंट है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन द वायर, फोर्स वेक्टर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये लेते हैं हम लोग, यहां भी क्रॉस है, मीन्स यहां भी साइन थीटा आएगा, IL B साइन थीटा होगा, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, ये कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट है I1, इसके सामने एक दूसरा वायर है, इसकी लेंथ है L, इसमें करंट है I2 और डिस्टेंस है यहां पर R। तो करंट जब पैरेलल होगा, सेम होगा, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्टिव। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 4 पाई R, दिस इज द फोर्स। अट्रैक्टिव होगा जब दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, और जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वायर विल रिपेल ईच अदर। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है और डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों, इसको प्लीज नोट इट डाउन। हेलो बच्चों, आज मैं आपको पूरा वन शॉट में बताऊंगा पूरा मैग्नेटिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, एंड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सब चीजें। और आपको जेई के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा बच्चों कि बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बेसिक्स के बेसिस पे ही पूरा जेई के पेपर्स होते हैं, राइट। तो मैं पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन भी देखने वाला हूँ और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, क्या बहुत हाई फाई क्वेश्चन होता है कि जेई मेंस में, राइट। बहुत बच्चों का सवाल होता है सर जेई कहाँ होगा, बहुत मेंस में तो बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं,
जेईई मेंस तो सबको देना ही चाहिए, सबको अपियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि उतनी भी ज्यादा आउट ऑफ रीच नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको रिकैप दे देता हूं, जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने स्कूल लेवल में किए हैं, सबका एक रिकैप हो जाने से आपको एक रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी लेंथ ऑफ वायर। हमारे पास ये वायर है, इसकी कुछ लेंथ है जो डिफाइंड है, ठीक है, और इसमें करंट है, और हमारे को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट दिया गया, यहां फाइंड करनी है हमारे को मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं ऐसे, और ये एंगल मान लेते हैं θ1 है, ये एंगल मान लेते हैं θ2 है, और हमारे पास ये डिस्टेंस r गिवन है। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, B इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 4 पाई r sin θ1 प्लस sin θ2, राइट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस वायर को देखो, हमें इसका डेरिवेशन में नहीं जाना है, मैं सिर्फ रिकैप दे रहा हूं कि फॉर्मूला को यूज कैसे करना है आपको क्वेश्चंस में। जब ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये लाइन सीधा होता चला जाएगा, बिल्कुल जब इनफाइनाइट हो जाए तो θ1 θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। केस नंबर 2, हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, दिस वन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, θ1 भी 90, θ2 भी 90, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 2 और 4 कटने वाला है, सो μ0 I अपॉन 2 पाई r, ये मिल जाएगा। थर्ड केस में बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब एक एंड तो पता है, दूसरा एंड मुझे नहीं पता, ऐसा करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ये पूरा इनफाइनाइट है, ये एंड मुझे पता है ए है, और यहां से फाइंड करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वायर को रिपीट कर दो, जितना इधर इनफाइनाइट लेंथ है इधर भी रिपीट कर लो, तो फाइनाइट इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला मिल गया, इसको हाफ कर दो तो मुझे सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, विच इज μ0 I अपॉन 4 पाई r, दिस इज इट फॉर सेमी इनफाइनाइट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी यहां का एंगल भी यूजफुल हो जाता है, ठीक है, 90 माइनस θ1 हो जाएगा, इसको नाम दे दो अल्फा, इसे नाम दे दो बीटा। यहां θ1 की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस θ1, सॉरी हम θ1 की जगह लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ये दूसरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास μ0 I अपॉन 4 पाई r cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा, राइट। तो यहां का एंगल वाला फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। फोर्थ केस में ले रहा हूं कि किसी सर्कल के लिए, इसे हटा देते हैं, फोर्थ केस कि किसी भी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसमें करंट है I, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, μ0 I by 2r, दिस वन। इसमें भी सेमी सर्कल की बात होगी तो 2 की जगह 4 लगा देंगे, दिस इज योर सेमी सर्कल वाला केस, दिस इज करंट, सो B इज इक्वल टू μ0 I by 4r हो गया। इसमें हमें एक सेमी सर्कुलर आर्क, ये केस नंबर 5 हो गया, और ये केस नंबर 6 हो गया। तो यहां पर हम लोग फाइंड करनी है किसी भी आर्क के कारण, दिस इज अ सर्कुलर आर्क, इसमें करंट है I, और ये आर्क का सेंटर होगा कोई O, ये एंगल अल्फा बनाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अल्फा अपॉन 4 पाई r, ये लिख सकते हैं बच्चों। अब रही डायरेक्शन की बात, हमने कहीं भी अभी डायरेक्शन फाइंड नहीं किया है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वायर को आप ऐसे पकड़ लो लाइक दिस, तो हमारा 4 फिंगर ऐसे टर्न हो रहा है, राइट। थंब होनी चाहिए शुड बी अलोंग करंट,
करंट इधर है तो थंब भी ऊपर होनी चाहिए ऐसा। तो हमारा फोर फिंगर ऐसे कर्व हो रहा है, हमें यहाँ पॉइंट पी पे फाइंड करनी है। पॉइंट पी यहाँ पे ऐसे, तो हमारे को जो टैंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल का, है ना, फोर फिंगर का रोटेशन देखो ऐसे, दिस इज द टैंजेंट, यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अंदर आएगा, इधर का टैंजेंट इधर आएगा, इधर का टैंजेंट इधर आएगा। तो आपको टैंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस वाले में जो टैंजेंट होगा पी पे वो अंदर जाएगा। तो क्रॉस और सर्कल मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और इस साइड में दिखाना होगा तो डॉट एंड सर्कल यानी कि यहाँ बाहर की तरफ है। बिल्कुल यहां भी कर सकते हैं हम लोग। अब सर्कुलर करंट है यहाँ पे, तो अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करो, फोर फिंगर को रोटेट करो करंट की तरफ ऐसे, तो थंब आपको देगा अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब कर लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन द वायर। इसको पहले आप नोट करो बच्चों। हाय बच्चे, हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे आईआईटी जेईई में जो आ चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, आपको ऐसा लगेगा कि भाई सीबीएसई में जो पढ़ा है बिल्कुल वही है। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आ सकते हैं, इसलिए नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेईई वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखना बच्चों, फिर आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है, बिल्कुल सही लाइन में जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हम लोग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो हमारे को सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, जस्ट वॉच इट आउट। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, प्रोटॉन इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड 2 मिली टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द पिच ऑफ दिस पाथ। पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करो बच्चों, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। हमारे को फाइंड करनी है पिच ऑफ द पाथ। तो हम लोगों ने किया हुआ है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसा और वेलोसिटी हो ऐसा, दिस इज एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे दो वेलोसिटी बनता है, दिस इज योर v cos थीटा एंड दिस इज योर v sin थीटा। मतलब पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। और यहाँ जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू सर्कुलर एंड, इसको बोलते हैं पिच। तो इस पिच के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा। सो आई कैन राइट पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम t। वेलोसिटी मेरे पास गिवन है 10, cos 60 हो जाएगा हाफ इंटू टाइम। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? टाइम फाइंड करने का तरीका है, देखो यहाँ सर्कुलर मोशन भी तो है ही है, उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सर्कुलर मोशन के लिए। तो मैं लिखूंगा बी क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये वी परपेंडिकुलर लिख रहा हूं मैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो रेडियस आएगा वो आएगा एम वी परपेंडिकुलर अपॉन बी क्यू, दिस वन। और हम लोग टाइम पीरियड क्या निकाल सकते हैं? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, और यहां से हम लोग आर डाल सकते हैं एम वी अपॉन बी क्यू, 2 पाई बाई वी, दिस इज एम वी अपॉन बी क्यू। तो v परपेंडिकुलर कट जाएगा, 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। ये हमारे पास टाइम आएगा, इस टाइम को हम लोग यहां डालने वाले हैं, तो यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं 2 पाई, मास को m रहने देंगे, b मैग्नेटिक फील्ड है 2 मिली टेस्ला, तो -3 हो जाएगा 10 टू द पावर -3। चार्ज हमारे को, प्रोटॉन का चार्ज हमारे को पता है। ठीक है बच्चों, ये जो टाइम आएगा उसके यहां डाल सकते हैं हम लोग, पुट इट हियर। तो हमें क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 तो गया, पाई एम अपॉन 10 टू द पावर -3 इंटू क्यू। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन यहां डाल देंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन डाल देंगे, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू। एक्चुअली इट्स वेरी इजी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ चुका है जेईई सितंबर एग्जाम में, जेईई 2020 सितंबर, ये भी सेम है जेईई 2020। A charge particle having charge q and speed v is moving in xy। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q and speed v is moving in xy plane
in x direction. It enters in a region of uniform electric field in negative y direction and extends up to x is equal to d. Then find the equation of path. मतलब हमारे पास पहले आप ये xy एक्सिस ड्रॉ कर लो. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन नेगेटिव y, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और x इज इक्वल टू d यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ तक एक्सटेंडेड है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है तो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा. तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, कुछ गिवन नहीं तो पॉजिटिव ही लेंगे, और ये मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये ऐसे जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही जाएगा. अगर ये नेगेटिव होता, इलेक्ट्रॉन होता या कोई नेगेटिव होता, तो ये ऐसे जाता, राइट. ये डिस्टेंस हमारे को गिवन है d, दिस इज द d. तो फोर्स किसी पॉजिटिव पे तो नीचे ही लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस y डायरेक्शन में. तो फोर्स में लिख सकता हूं E इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन मुझे मिल जाएगा E क्यू अपॉन m, दिस इज द एक्सेलरेशन. ये जो इसका डेविएशन है y, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, दिस डेविएशन. तो वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. लेकिन देखने वाली बात यह है कि इनिशियली हॉरिजॉन्टली इंटर कर रहा था, ये नेक्स्ट डायरेक्शन वहां लिखा हुआ है, यानी कि वर्टिकल वाला वेलोसिटी इनिशियली जीरो था, तो यहाँ पे u मुझे जीरो लेना पड़ेगा. तो हो जाएगा हाफ ई क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये आएगा. अब बच्चों यहाँ पे टाइम चाहिए मुझे. देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज नो एनी फोर्स एक्टिंग, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल में अगर लगाएंगे तो y की जगह लिख लेंगे डिस्टेंस d ट्रेवल, और ये v वेलोसिटी गिवन है, तो टाइम t हमारे पास है. तो टाइम t यहां से मेरे को आ गया d अपॉन v, इसको यहां डाल देंगे हम लोग. तो y मुझे मिल जाएगा हाफ e क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर. आ गया ना, हाफ क्यू ई एम डी स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ऑप्शन 1. ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सीबीएसई जैसा है. अगर आप लोगों ने सीबीएसई अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा सा जेई का उसमें तैयारी कर लो, क्रैक तो होना है बॉस इस बार, नोट करो. हाँ बच्चों, हमारे को बोला गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागोनल कॉइल. बच्चों ये भी आ चुका है जेई 2020 में, सितंबर वाले एग्जाम में. ठीक है, हमें बोला गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at the center of hexagonal coil having 15 turns, side 10 cm each and current I. Find the coefficient of mu naught I by 4 pi. ठीक है बच्चों, इजी है. तो सबसे पहले हम लोग एक हेक्सागोनल ड्रॉ कर लेते हैं. ये हेक्सागोनल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, इसका सेंटर कुछ ले लो. तो बच्चों हमें पता है कि 6 साइड्स हैं. सबसे पहले हम लोग किसी एक साइड के लिए अगर निकाल लें मैग्नेटिक फील्ड और मल्टीप्लाई कर दें, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ mu naught I, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ हेक्सागोनल कॉइल हैविंग 15 टर्न्स. तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, फिर इसका सेंटर, इसका कोएफिशिएंट बताना है. तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे तो इसका कोएफिशिएंट भी आ जाएगा हमारे पास. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इसको इससे जोड़ देंगे, तो एक रेगुलर ट्रायंगल मिलेगा. देखो 6 साइड्स है हमारे पास, यानी कि 6 ट्रायंगल तो बन सकते हैं. ठीक है, तो एक ट्रायंगल के हिस्से में कितना एंगल आएगा, 60 डिग्री आएगा. उसमें आधा आधा कर देंगे तो 30-30 आएगा, राइट. अब फॉर्मूला तो हमारे को पता है, किसी फाइनाइट लेंथ के लिए क्या करते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. ये आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ क्या लिखते हैं
साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीबीएसई में किया हुआ है। यहाँ पे थीटा 1 होगा, यहाँ थीटा 2 हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को मैं अगर अलग से ड्रॉ कर लूं, दिस इज 90, दिस इज 30, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज r। ठीक है, तो r मुझे फाइंड करनी है, तो मैं लिख सकता हूं cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, r हो जाएगा 10 cos ऑफ 30। ठीक है, यहां डाल देते हैं म्यू नॉट आई बाय 4 पाई r, r को लिख सकते हैं 10 cos 30 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 10 यहाँ सेंटीमीटर में था और करंट तो आई रहेगा। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 थीटा 2 30 डिग्री है, यानी कि 2 साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 हाफ होता है, 2 साइन 30 हो गया, ये साइन 30 प्लस साइन 30, 2 साइन 30, तो ये पूरा टर्म कट गया हमारे पास। तो हमें क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 10 cos 30 का मतलब हो गया 10 टू पावर -1 √3/2, ये वाला हो गया। अभी 6 साइड्स के लिए मुझे निकालना है, तो इंटू 6 कर दूंगा। अब यहां बोल रहा है 50 टर्न्स भी है, तो इंटू 50 कर दो, बार बार लपेट के रखा गया होगा, इंटू 50 भी कर दिया हमने। तो म्यू नॉट अपॉन पाई का कोफिशिएंट मुझे चाहिए, तो म्यू नॉट अपॉन पाई को छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं, 2 इंटू 6 इंटू 50 अपॉन 4 इंटू 10 टू -1 अपॉन √3। तो √3 तो मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए नहीं ना, तो √3/√3 कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 कट गया, तो मुझे मिल जाएगा यहां से 500√3। दैट्स इट, सो सिंपल। सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चों, नोट इट डाउन प्लीज। हाय बच्चों, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन गिवन है हमारे को। 2 concentric circular current carrying arc of radius r1 and r2, r1 सॉरी r1 बड़ा वाला होगा, r2 छोटा वाला है, दिस वन। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 by B2 एट सेंटर। ये भी जेई में आ चुका है बच्चों, जेई 2020 सितंबर वाले एग्जाम में, जेई सितंबर 2020। तो किसी भी आर्क के लिए बच्चों फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं। दिस इज एनी आर्क सबटेंड्स एंगल अल्फा एट द सेंटर, दिस इज द रेडियस। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई r, और अल्फा हम लोग पाई के टर्म में लेते हैं। अगर 90 डिग्री होता तो अल्फा π/2 लेंगे, 30 डिग्री होगा तो π/6 लेंगे, एंड सो ऑन। तो B1 निकाल रहा हूं मैं, पहले बड़े वाले के कारण निकाल रहा हूं, दैट इज म्यू नॉट आई। तो बड़े वाला जो है वो 60 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री है। हमारे को ये एंगल नहीं चाहिए बच्चों, हमारे को ये वाला एंगल चाहिए, आर्क को इंक्लूड जो करता हो वो। तो ये 60 है, तो 360 में से 60 माइनस कर दो, 300 डिग्री होगा। तो अल्फा को मैं लिखूंगा 300 डिग्री इंटू π/180। मैंने पहले बताया था अल्फा हमें पाई में ही चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए, अपॉन 4 पाई इंटू बड़ा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस 3 है हमारे पास है, यहां डाल दिया हमने 3, और बड़े वाले में करंट है 2, तो करंट यहां डाल देंगे 2, है ना, बच्चों वाला खेल है। और B2 यानी कि छोटे वाले के कारण लिखेंगे म्यू नॉट, करंट इसमें 3 है, और ये 90 डिग्री, छोटा वाला 90 डिग्री बना रहा है, तो 360 में से 90 कर दो, वो हो जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, 270 डिग्री होता है 3 π/2 अपॉन 4 पाई, छोटा रेडियस हमारे पास 2 है, हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा है कि इसमें क्या डिवाइड करूं, क्या फाइंड करूं, आप लोग खुद कर लो, बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। मुझे तो लग नहीं रहा यही क्या क्वेश्चन है, पर अनफॉर्चुनेटली ये है, आया हुआ है। सो इजी, मेक ए नोट ऑफ इट।
Hi bachcho, this is one of JEE questions which has been asked in September 2020, right? ये सितंबर का ही क्वेश्चन है जेई का। तो बच्चों इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए गए थे। 2019 में भी इजी था, 2015 में भी इजी था और 2020 में भी इजी था। तो आप इससे एक पैटर्न बना सकते हो कि अगर आपको बेसिक्स स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा जेई में। लेकिन बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम इज हैविंग वेलोसिटी इज गिवन इफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस exists in the region where the particle is moving, then the force is this one। तो हमारे को F वेक्टर फाइंड करनी है। तो बच्चों वेक्टर तो हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। वेक्टर्स का फॉर्मूला हमारे को पता है ना फोर्स के लिए, V वेक्टर क्रॉस ऑफ B वेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, V क्रॉस B निकालेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं V क्रॉस ऑफ B, I कैप J कैप K कैप। तो यहाँ जो वेलोसिटी है मेरे पास में कितना है, 2 है, 3 है, 4 है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 5, 3, -6। मैंने अभी पावर्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, उसको बाद में कर सकते हैं इन्वॉल्व। तो इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो आई कैप के लिए करेंगे तो क्या मिलेगा, -18 -12, -18 -12 that is -30। J कैप के लिए -12 -20 that means -32 और K कैप के लिए क्या हो जाएगा, -6 -15 that means -21। ठीक है, ये हमारे को V क्रॉस B आ गया। ठीक है, अब बारी है Q से मल्टीप्लाई करने की और इस पावर से मल्टीप्लाई करने की। चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, तो जो फोर्स फैक्टर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे Q से। Q है 1 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को मिल जाएगा I कैप के साथ -30। तो मुझे बच्चों ये ऑप्शन लग रहा है, प्लस 32 J कैप -21 K कैप मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻9, क्योंकि ये -3 है, ये -6 है। ठीक है, और मुझे यहाँ ये दिया गया फोर्स इंटू 10⁻⁻7 यानी कि -2 आप यहाँ लगा लो और -7 आप अलग कर लो। ठीक है, ठीक है, और फिर इसको मुझे इसके अंदर घुसाना पड़ेगा, इस चीज को यहां लाना पड़ेगा, तभी मेरे पास ये फोर्स बन पाएगा। तो मैं लिख सकता हूं I कैप -0.3 प्लस 0.32 J कैप 0.21 K कैप, दिस इज फोर्स इनटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो -0.3 प्लस 0.32 0.21 आ रहा है बच्चों, राइट। K कैप के लिए फिर से कर लेते हैं, -6 -15 तो -21, 2 3 4 वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड 5 3 -6, तो K कैप के लिए हो जाएगा 3 × 2 -6 और -15 और -6 तो -21। तो ये 21 आ रहा है बच्चों, हमारा 21 आना भी चाहिए। लेट मी चेक द आंसर्स विद दिस। अब बच्चों यहाँ का थोड़ा स्लाइड मिस्टेक है, ये 6 -15 है, 6 -15 -9 होगा यहाँ पे, दिस वन ये -9 है। ठीक है, तो ये -9 बन जाएगा, डिवाइड बाय 100 तो 0.09 ये बन जाएगा हमारा। तो वी आर गेटिंग दिस ऑप्शन व्हेन वी आर कंपेयर्ड विद दिस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमें करना क्या था, कुछ भी नहीं था, बस V क्रॉस B निकालने आना चाहिए। कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, और जिसने भी 11th में या 12th में सीखा होगा क्रॉस निकालना, आराम से कर सकता है। तो हम 11th में ही सीख लेते हैं ना वेक्टर्स में कि क्रॉस कैसे फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।
हाय बच्चों, दिस क्वेश्चन हैज कम ऑलरेडी इन, ये भी जेई 2020 में सितंबर में सेकंड शिफ्ट में आया था। मैं लिख देता हूँ जेई 2020 सितंबर शिफ्ट 2। आप जब क्वेश्चन देखोगे बच्चों तो आपको लगेगा कि ये क्या सीबीएसई का क्वेश्चन तो नहीं, आईसी का क्वेश्चन तो नहीं है, बिल्कुल जेई का क्वेश्चन है। Particle of charge q and mass is moving with velocity minus vi towards a large screen placed in the yz plane। तो जैसे ही आप देखते हो yz plane, फटाफट प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, और yz प्लेन में स्क्रीन डाल दो ऐसे। माइनस vi मीन्स पार्टिकल ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी माइनस x एक्सिस की तरफ आ रहा है, और इफ ठीक है, अच्छा डिस्टेंस d है, मतलब ये डिस्टेंस हमारे को d गिवन है, पार्टिकल जहां से चला ये d है, तो पार्टिकल ऐसे आएगा और बिल्कुल यहां से होते हुए ऐसे निकल जाएगा। बोल रहा है कि इसको स्ट्राइक नहीं करना है, और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे को दिया गया है, वर्टिकल है, k डायरेक्शन में है। वर्टिकल मीन्स 90 डिग्री पे, सॉरी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है। तो जो v क्रॉस b आता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आता है और सर्कुलर मोशन होने लगता है इस केस में। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहां से यहां तक जो लाइन बन रहा है इसका रेडियस भी d आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर वे विथ रेडियस d। तो बेसिक इक्वेशन क्या लिखते थे हम लोग, bqv इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय रेडियस, दैट इज d ओनली। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं वेलोसिटी बी क्यू डी अपॉन एम। देख लो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है ना, बी नॉट है, यहाँ पे बी की जगह डाल देंगे बी नॉट कहते हैं, बी नॉट बन जाएगा, एंड नथिंग एल्स। बिल्कुल लग रहा है सीबीएसई का एग्जाम दे रहे हैं, है ना, प्री बोर्ड दे रहे हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू आए हैं। प्लीज मेक ए नोट। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, एक्चुअली है कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो, लेकिन जेई अप्रैल 2019 में आ चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ आपके साथ, जबकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो डरते हैं ना, कह रहे जेई मेन से पता नहीं क्या आ जाएगा, राइट, उसको डरना नहीं है, हवा है, डर को निकाल के फेंकना है और बड़े आराम से बेसिक्स ही पढ़ना है, दैट्स इट। A particle having the same charge as a electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter in this magnetic field. If electric field makes it move in a straight line, straight path, then the mass of the particle is, हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, मतलब पहले सर्कुलर मोशन हो रहा था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो सीधा मूव करने लगा स्ट्रेट लाइन में। देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन तभी पॉसिबल है जब मैग्नेटिक वाला फोर्स इक्वल टू हो जाए इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको भी पता है, दोनों फोर्स अगर इक्वल अपोजिट हो जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा वो पार्टिकल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बी क्यू वी इज इक्वल टू ई क्यू, तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगा ई बाई बी। ई तो गिवन है 100 वोल्ट पर मीटर और बी है 0.5, तो ये हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये सर्कुलर मोशन जो कर रहा है उसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, बी क्यू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से हमारे पास मास के लिए जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, बी क्यू आर बाई वी, ये आ जाएगा। और बी यहाँ 0.5 है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 है, और रेडियस भी गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लो आप, अपॉन वेलोसिटी, राइट, वेलोसिटी हमने अभी अभी निकाला 200। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी तो नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन है, जो सबको आता है, आपको आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है, हर एक क्लास के हर एक बच्चे को आता है। तो यहां से मैं 2 हटाऊंगा तो ये -4 हो जाएगा, और ये 0.25 हो जाएगा इंटू 1.6 हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 23 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा 0.8 हो जाएगा। सो यहाँ से भी पावर आप हटा सकते हैं, तो ये हो जा रहा है 2,
अब 8 × 25 तो 200 का टर्म में आंसर आएगा, 2 के टर्म में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे को यहाँ जो मिल गया है तो क्या मिलेगा, 25 × 8 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻, तो 2 का टर्म यहाँ एक ही है बच्चों, ये वाला, तो डी इज द आंसर। कुछ नहीं है, बहुत हलवा है, खा जाओ, मेक ए नोट। दिस मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 जेईई में अप्रैल में आ चुका है, और इसमें दिया गया है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो यहाँ इस पॉइंट पी हमारे को दिख रहा है बच्चों, डायग्राम इज गिवन, और यहाँ पे फाइंड करनी, करंट इसमें गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला तो हमारे को पता है, यहाँ θ1 मान लिया हमने, यहाँ θ2 मान लिया, तो हमारे को तो बिल्कुल एग्जैक्टली मालूम है कि इस फॉर्मूले में, इस केसेस में कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। दैट इज μ0I अपॉन 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। ये डिस्टेंस r हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो r है, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इक्वली डिवाइड होगा ये। दिस इज 3 एंड दिस इज 3, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं μ0 अपॉन 4π की वैल्यू तो फिक्स है, सबको पता है, 10⁻⁻⁷, और करंट की वैल्यू भी हमारे को गिवन है 5 एम्पियर, तो यहाँ 5 एम्पियर डाल देंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 5 है, तो sin θ1 क्या लिखूंगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5, तो यहाँ 3/5 लिख सकते हैं। sin θ2 भी सेम आइडेंटिकल है, 3/5, और जो डिस्टेंस है r, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ये 5 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस लगा के देख लो। सो दिस इज योर 4 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, 5/4 इंटू 10⁻⁻5, और ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो 5 कट 3/2, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो IIT JEE 2020 से आया हुआ है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस a carries a current distributed uniformly over its cross section. The ratio of magnetic field due to the wire at a distance a/3 and 2a from the axis of the wire. बच्चों सबसे पहले हम वायर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वायर है, ठीक है, वायर का ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो हमें बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा सा, ऑफ रेडियस a कैरीज ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड। मान लेते हैं इसकी रेडियस a है, इस वायर की रेडियस a है, और इसमें करंट है हमारे पास, कुछ करंट होगा जो गिवन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है ड्यू टू द डिस्टेंस a/3। तो a/3 ये एक्सिस ऑफ द वायर मान लो ये ऐसा कुछ है, तो a/3 यहां कहीं पे लेंगे, और 2a यहां कहीं पे ले लेंगे, दिस इज 2a। ठीक है, तो a/3 वायर के अंदर का पोर्शन है, और जो हमारे पास बाहर है 2a तो बाहर चला जाएगा। तो पहले अंदर की बात करते हैं, इसको नाम दे देते हैं a, इसे नाम दे देते हैं b। तो हम जब भी बात करेंगे तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करेंगे बच्चों। ऐसे एक आप गोल सा बना दो जो हम लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा है, एम्पियर सर्किट लॉ। देखो यहाँ करंट गिवन नहीं है, लेकिन कह रहा है कि करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। करंट का जो क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करता है बच्चों, तो हमारे को जे को याद करना चाहिए, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म है, जे इज कांस्टेंट थिंग, यूनिफॉर्म थिंग। तो जब इसकी बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर
सर्किटल लॉ। मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, बी वेक्टर डॉट और डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे डीएल जो होता है वो सरकमफ्रेंस होता है। ये जो सर्किल हमने डॉटेड सर्किल बना लिया है, क्योंकि यहाँ पे सर्किल लॉ किसी लूप के लिए वैलिड है, तो मुझे लूप बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी इंटू ये जो आ गया, ये आ गया 2 पाई इंटू आर। आर यहाँ पे है a/3 और करंट मुझे क्या मिलेगा, J इंटू एरिया। देखो J इज इक्वल टू क्या, I अपॉन ए है ना, तो I क्या मिलेगा मुझे, A को इधर लाना पड़ेगा, A इंटू J। सो एरिया हो जाएगा पाई a/3 का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे मिल गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो पाई पाई तो गया और b हो जाएगा म्यू नॉट J a स्क्वायर बाई 9, दिस इज 3/2a। म्यू नॉट JA बाई 6, ये मिल गया। अब बात करते हैं बाहर की। तो बाहर के लिए हम लोग ऐसे भी एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा ऑफ रेडियस 2a। फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, b इंटू 2 पाई आर, आर यहाँ पे 2a है, और करंट क्या हो जाएगा, j इंटू पाई, पाई इंटू 2a का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लगाना पड़ेगा हमें। तो पाई पाई तो गया, इधर क्या मिलेगा मुझे, म्यू नॉट J 4a स्क्वायर अपॉन 4a, 4 4 तो गया, a गया, वी आर गेटिंग म्यू नॉट JA। ठीक है बच्चों, और इधर क्या है, म्यू नॉट JA बाई 6। टू पाई आर स्क्वायर और J इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 4 है हमारे पास, यहाँ भी 4 है, वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट A और ये है मैग्नेटिक फील्ड एट B। इसको प्लीज नोट करो बच्चों। हाँ ठीक है बच्चों, तो यहां पर गिवन था हमारे पास रेडियस A और डिस्टेंस a/3 और 2a के लिए बोला गया है फाइंड करो। तो हमने ये फाइंड किया। अभी ये जो करंट है वो करंट सिर्फ इतने में है, इसी एरिया में है, बाहर तो नहीं है। तो मुझे इसी एरिया का करंट निकालना पड़ेगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा J इंटू एरिया पाई a स्क्वायर। ठीक है, पाई a स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 नहीं है, पाई a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर और a कट हो जाएगा, मेरे को यहाँ पे 4 एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके बाहर तो करंट है तो एरिया हम ले नहीं सकते, हमें असली वाला एरिया ही लेना पड़ेगा जो वायर का गिवन है। अब मुझे रेशियो फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट A अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट B, ये मुझे मिल जाएगा म्यू नॉट JA अपॉन 6 और ये मिल जाएगा म्यू नॉट JA अपॉन 4, दैट मीन्स 2/3। सो 2/3 इज द ऑप्शन है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2020 में आ चुका है बच्चों। यहाँ पर आपको डायग्राम गिवन है, कह रहा है कि वेरी लॉन्ग वायर ABDMNDC, मतलब इनफाइनाइट वायर है, ABDMNC, एक ही वायर को ऐसे मोड़ करके ऐसे बनाया गया है। करंट है इसमें I और कह रहा है कि BC इज द टैंजेंट टू दिस सर्कल, सर्कल की रेडियस R है और एक लॉन्ग वायर है ये, इसका दूसरा एंड मुझे पता नहीं है, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे क्या देखना है कि ये जो वायर है हमारे पास, हमने किसी भी वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया हुआ है, लेकिन साथ में एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं जो काफी यूजफुल होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई डिस्टेंस है R और यहाँ पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी है तो हमारे को हम लोग इस एंगल की भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये अल्फा ले सकते हैं और ये बीटा ले सकते हैं, और इसमें कोई करंट है अगर I,
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता होना चाहिए कि इस टर्म में कैसे फाइंड करनी है, जो वायर के लेंथ के साथ जो एंगल है। ये काफी हेल्पफुल फॉर्मूला है, बहुत बार ये आपको बचाएगा सिचुएशन में। तो यहां लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के आसान यूज से चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने वाले हैं। हमें इस पोर्शन ऑफ द वायर के लिए यहाँ पे फाइंड करनी है पहले मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 1, 2 और 3 हम लोग 3 फिगर की बात करेंगे, 3 मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। पहला ड्यू टू द वायर ए बी, दूसरा ड्यू टू द वायर बी सी एंड तीसरा सर्कल का सेंटर, ठीक है। 3 पोर्शंस में हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं तो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। और ये रेडियस है, 3 साइड इक्वल है तो ऑब्वियसली चौथा भी इक्वल होगा, यानी कि एक स्क्वायर बन गया है। और अगर मैं इसको यहां से ऐसे जोड़ दूं तो ये 45 डिग्री बन जाएगा और ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 प्लस 45 ये पूरा 135 हो गया। तो अगर मैं इस वायर की बात करूं, दूसरा छोर इनफाइनाइट है, जब दूसरा छोर इनफाइनाइट हो जाए तो ये वाला लाइन कहीं मिलेगा ही नहीं। इनफाइनाइट के केस में बीटा विल बी 0 और अल्फा हमारे पास गिवन है 135 डिग्री, ठीक है। इस केस की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड 1 दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और हमारे पास जो रेडियस है वो जो ये जो डिस्टेंस है वो r है, सो r को r ही रहने दो। ये हो जाएगा cos 135 प्लस दूसरा वाला cos 0, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। cos 35 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, cos ऑफ 90 प्लस 45 दैट इज माइनस ऑफ साइन 45, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर माइनस ऑफ साइन 45 लिखने वाला हूं मैं, माइनस ऑफ साइन 45, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साइन 45 का मतलब हो गया 1/√2, ये हो गया 1/√2। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे लिख सकते हैं 1। और इसके कारण इस वायर को हम लोग ऐसे पकड़ेंगे तो हमारा जो 4 फिंगर है ऐसे कर्व हो रहा है, तो सेंटर पे वो अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, तो यहां मैं क्रॉस का साइन दे रहा था कि इसके कारण यहाँ पे अंदर की तरफ है। अब मैं फाइंड कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड 2 ड्यू टू दिस वायर, ये जो इनफाइनाइट वायर है बीसी वाला, तो यहां भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो इस यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है वो 45 डिग्री गिवन है, अल्फा इज 45 डिग्री, सो आई कैन अप्लाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, cos 45 लिखूंगा दैट मीन्स 1/√2। दूसरा तो 0 डिग्री लेना पड़ेगा, दूसरा लेंथ इनफाइनाइट है, 1 हो गया। तीसरा सर्कल, तो इसके कारण जो फील्ड आएगा, आप वायर को ऐसा पकड़ लो, करंट इज गोइंग दिस वे, आपको वायर को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। तो आपका 4 फिंगर देखो बाहर की तरफ टेंजेंट दे रहा है आपको, तो यहां डॉट करके सर्कल डालता हूं बाहर की तरफ, बिल्कुल सही है। और ये हो गया हमारे पास तीसरा सर्कल वाला। सर्कल के करंट को ऐसे बेंड कर दो, ऐसे जा रहा है, ऐसे बेंड करेंगे टुवर्ड्स यू, इसके कारण भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग B3 लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2r, ठीक है। ये क्रॉस था, ये डॉट सर्कल था, ये डॉट सर्कल था, तो इन दोनों को ऐड कर दो और इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा B2 प्लस B3 माइनस ऑफ B1 करेंगे तो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं सबसे पहले, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई r, तो कॉमन आ गया और हमारे पास बचेगा 4 पाई√2 प्लस 1/2 माइनस ये हो गया है, तो म्यू नॉट आई बाई r तो बाहर ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/4 पाई√2 दिस वन, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस था, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एक टर्म को हटा दो, ऊपर में यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ 2 कट जाएगा ऐसे,
और यहाँ दो जगह 2 है तो एक 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं ना कॉमन, दिस इज 2r, सो म्यू नॉट I बाई 2r, पाई अंदर है और 1 बाई पाई रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर वन का भी टर्म है बच्चों हमारे पास, हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया है तो 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2r कॉमन आ गया है तो हमारे पास आ रहा है दिस प्लस दिस, तो म्यू नॉट बाई 2r इज कॉमन, सो 1 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई पाई दिस वन, क्योंकि यहां भी एक टर्म है यहां भी एक टर्म है तो ये वाला टर्म हमारा कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों ने माइनस कर दिया है तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, तो हमारे को मिल रहा है ऑप्शन ए, दिस वन, पाई, पाई इज 1 बाई पाई रूट 2 प्लस 1। तो अगर मैं पाई बाहर लेता हूं तो यहां पर एक पाई बाहर आ रहा है और यहां पे एक पाई का टर्म आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी तरह आ रहा है, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। तो ये आपको ये तरीका आपको भूलना नहीं है, हालांकि छोटी सी चीजें हमने स्कूल में किया हुआ है लेकिन इस पर ध्यान नहीं जाता इसलिए पीछे छूट जाता है, बेटा इसको नोट करो प्लीज।